Hello everyone. Today's topic is oxygen hemoglobin dissociation curve, which is provided in the 11th NCERT2. Actually, this is the relationship between the hemoglobin and oxygen partial pressure. तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक कर्व दिखाया है. दिस कर्व इज शोइंग यू, एक साइड पर यहाँ पर है दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg एंड द अदर साइड दिस इज़ द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. देखिए अब एक्चुअली क्या है, यहाँ से हम देखें तो 0 से लेकर यहाँ 100 तक मैंने वैल्यू लिखी है. यहाँ पर भी बच्चों 0 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ है. मतलब कि हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता भी जाएगा. मतलब कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द मेन फैक्टर. Higher partial pressure of oxygen, more oxygen combined with the hemoglobin. And reduce करेंगे अगर हम, when reduced hemoglobin is completely converted into, मतलब जो reduced hemoglobin जो है that is completely converted into oxyhemoglobin, the hemoglobin is said to fully saturated. और हीमोग्लोबिन जो है जब उसके पास मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर ऑफ HB एंड HbO2, तब हम उसे कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड. तो फुली सैचुरेटेड मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है HbO2 में. परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है दैट एक्सप्रेसेस द एवरेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. मतलब कि जैसे हम कहें इफ़ ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ बाउंड टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन इज़ 50% सैचुरेटेड बिकॉज ईच हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड किससे करेगा, मैक्सिमम टू 4 ऑक्सीजन. ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है इसे समझने के लिए आपके सामने मैंने एक इलस्ट्रेट किया है. दिस इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. डिसोसिएशन और इसे एसोसिएशन भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम यहाँ से देखिए दोनों तरफ आप ध्यान देंगे, यहाँ की तरफ और यहाँ पर, जब हम दोनों साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, तो देखिए जब जैसे पार्शियल प्रेशर 10 पे किया तो यहाँ पर हमने कहा कि 10% सैचुरेट हो गया. जब हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर 40 किया तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलमोस्ट 75% जो है वो सैचुरेट हो गया ही ऑक्सीजन से. हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 करने पर 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है. तो ये जो है ये वैल्यूज़ हमें दिखा रही है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है. लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 40 बढ़ाया तो ये भी वैल्यू 40 आई. ऐसा होता तो लीनियर कर्व बनता, लेकिन आपके सामने एक सिग्मॉइड पैटर्न है. ये सिग्मॉइड पैटर्न इसीलिए है क्योंकि इनिशियली आप देख लीजिए कि अगर हम 20 पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 35% सैचुरेशन है, लेकिन 40 पर करते ही ये सैचुरेशन जो है वो 75% है. अगर हम 50 की बात करते हैं, 50 पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर हम जाएं तो हम कह रहे हैं 50 पर लगभग 85%. यस, 50 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे 50 पर ऑलमोस्ट जो है 85% जो है ये सैचुरेट हो चुका है. तो देखिए 50 से पहले 50 से पहले की बात करें तो 50 पार्शियल प्रेशर करते ही 85, लेकिन बाद वाले 50 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 15% ही सैचुरेट हुआ है. सैचुरेशन पहले 50%, 50 पार्शियल प्रेशर से पहले सैचुरेशन ज़्यादा हो गया है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना है. दिस इज़ शोइंग यू ऊपर से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ रही है. अब अगर हम तो इस तरह से देखिए, हम तो एसोसिएशन दिखा रहे हैं कि नीचे से हम कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का जो कंटेंट है वो बढ़ता गया. तो ये तो एसोसिएशन दिखा रहा है. लेकिन बेटा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं दिस इज शोइंग यू डिसोसिएशन. मतलब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ रहा है. हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज़ एक्चुअली डिटरमाइन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. डिसोसिएशन जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, एसोसिएशन जब आप नीचे से कर्व में ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज शोइंग यू एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन. तो मेरे हिसाब से इस कर्व का नाम
ठीक है, हमारी बुक्स जो देती हैं हमें वही नाम देना है, लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली डिसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ शोइंग यू एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन. सो दिस इज़ बोथ एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व. सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सिस्टमिक वेन्स. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड में, ऑक्सीजनेटेड क्योंकि जब हम एल्वियोलाई में जाते हैं, सिस्टमिक आर्टरीज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सिस्टमिक आर्टरीज, अगर हम एल्वियोलाई में जाते हैं तो एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक आर्टरी में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में आएगा, सिस्टमिक आर्टरी में, क्योंकि ऑक्सीजन को किस में देना है, सेल्स में, टिश्यूज़ में. तो यहाँ पर इसका मतलब ये अच्छे से सैचुरेट है. लेकिन जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में डिसोसिएट हो रहे हैं और वो सिस्टमिक वेन्स में होगा. तो चलिए अब हम इस कर्व को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए एक्चुअली क्या है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि मैंने बात किया, ये एक आयरन Fe+2, ये Fe+2, ये Fe+2 एंड दिस इज़ Fe+2. तो ये हीम पार्ट है और इनके साथ यहाँ पर अटैच हैं ग्लोबिन चेन. तो ये आपको जो मैंने दिखाया, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग यू वन हीमोग्लोबिन. ये पूरी स्ट्रक्चर एक हीमोग्लोबिन है. तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि 4 आयरन, तो 4 ऑक्सीजन के साथ ही वो तभी ज्वाइन हो पाता है क्योंकि हर एक के साथ एक ऑक्सीजन ज्वाइन होती है Fe+2 के साथ. अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि पहला जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन होता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी है, उसकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं पहला ऑक्सीजन जुड़ने के बाद कि 2 ऑक्सीजन जो है वो देखिए कर्व कितना शार्पली ऊपर जा रहा है, 2 ऑक्सीजन फास्टली ज्वाइन हो जाते हैं क्योंकि पहला ऑक्सीजन जुड़ने के बाद उसकी कॉन्फॉर्मेशन में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं कि 2 ऑक्सीजन मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन एंड एक और ऑक्सीजन जो है वो बहुत रेडीली, लेकिन 4th ऑक्सीजन फिर थोड़ा सा स्लोली ज्वाइन होता है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न गिवन बाय some articles, some books behind this sigmoid pattern. But don't worry, हम इस पैटर्न को याद रखेंगे क्योंकि हमारी NCERT इसी को फॉलो करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ाइए और बदले में हीमोग्लोबिन का उसके साथ अच्छे से सैचुरेशन पाइए. सो दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पर आपको फुली सैचुरेटेड एंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दिस इज़ पार्शियली सैचुरेटेड. हाँ जी, तो बच्चों मेरे, अब आपको एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी. याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि पार्शियल प्रेशर मतलब कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ये मान लीजिए इस साइड वेन है, वेनस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेनस ब्लड के अंदर कितना है, तो आपको याद होगा वेनस ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था वो ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ये था 40, सॉरी नॉट 40, दिस इज़ 45 mmHg. दिस इज़ 45 mmHg. और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको वहाँ पर एक बात भी बताई थी कि हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन जो है या हम HB की बात करें, हीमोग्लोबिन जो है वो स्टिल 75% सैचुरेट था ऑक्सीजन से. तो यहाँ देख लीजिए ऑलमोस्ट पार्शियल प्रेशर जो हम बात कर रहे हैं 40-45 का, यहाँ पर ज़रूर 40 है पर आप मानिए कि लगभग 45 अगर होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो 75% के ऑलमोस्ट स्टिल सैचुरेटेड है. मतलब कि अगर हम इस नॉर्मल कंडीशन को फॉलो करें, नॉर्मल कंडीशन को फॉलो करें मतलब कि एक्सरसाइज की कंडीशन नहीं है, दिस इज़ द रेस्टिंग कंडीशन. ये रेस्टिंग कंडीशन का ग्राफ है क्योंकि एक्सरसाइज कंडीशन का ग्राफ तो आपको आगे मिलने वाला है. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखिए 40-45 के अबाउट पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन जो है वो सारी ऑक्सीजन नहीं देकर गया. उसने कहा सेल को कि तुमने एक्सरसाइज नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की तो तुम्हारा हर हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ 100 ml में से 25 ml ही देकर जाएगा. मतलब कि 25% जो है वो 25% जो है वो सेल को देकर जाएगा. अब सेल चाहे कितनी ही परेशान हो, सेल कहे कि इतना ही क्यों, 25% ही क्यों, तो वो हीमोग्लोबिन कहेगा कि आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपको इतनी ऑक्सीजन जो है 25% जो है दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू. दिस 25% ऑक्सीजन सेल के लिए
hemoglobin is saying कि this is sufficient for you, तो the cell is happy, okay, I'm happy, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इतना ही रखती हूँ। लेकिन सेल पूछती है कि क्या अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी, तो हीमोग्लोबिन को पूछती है क्या हीमोग्लोबिन आप मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। हीमोग्लोबिन सेड येस, लेकिन तब यहाँ पर कर्व ये वाला नहीं होगा, द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। So in my next lecture, I'll tell you in which condition the curve will shift towards right and the curve will shift towards left. There are two conditions, मतलब दो आप देखेंगे, कर्व का राइट में शिफ्ट होना एंड कर्व का लेफ्ट में शिफ्ट होना। सो कीप कंटिन्यू विद मी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के लेक्चर देखिए, आपको मिलेगा।